जब घर टूटता है तो समाज लूटता है। ये बात जो है अब सच हो रही है। देखिए, रोहिणी आचार्य बिहार में लालू परिवार की काफी चहेती, काफी प्यारी बेटी जो है वो अब अपने ही परिवार पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, चुनाव के बाद जो है लालू परिवार में भूचाल मच गया है। जी हाँ, लालू परिवार में रोहिणी आचार्य के साथ जो हो रहा है वो अब सुर्खियां बन रही हैं। जिस तरीके से चुनाव परिणाम के बाद जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर अब सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। इन तमाम फूटों के बीच कौन है, कौन इस बीच में सेंध लगा रहा है? देखिए, रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट आता है, जो है वो पोस्ट देखिए, उस पोस्ट में लिखा है, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठा लिया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया है, सच का समर्पण नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी और मजबूरी में रोते हुए माँ बाप और बहन को छोड़कर आई हूं। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें, किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। देखिए, काफी मर्माहत पोस्ट है ये। और इसके बाद जो है सवालिया निशान सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव पे खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब तक चुप क्यों है। देखिए, चुनाव के बाद तेजस्वी यादव जो है ये तमाम प्रकरण सुन रहे होंगे, अपनी बहन का पोस्ट भी देख रहे होंगे और कल की घटनाक्रम भी देख रहे होंगे। कौन है इस परिवार में सेंध लगाने वाला? इन तमाम चीजों पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और फिर से रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट लिखा है जिसमें लिख रही हैं, कल मुझे गाली के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बहन बेटी जो शादीशुदा है उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपना भगवान स्वरूप पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपनी ही किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटी अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें। सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। मुझे तो यह बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया दिया गया है। आप सब मेरे जैसे गलती कभी ना करें, किसी के घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। देखिए, ये पोस्ट जो है झंझोर कर रख दे रहा है। लालू परिवार पर मुसीबतें इन दिनों काफी ज्यादा हैं। चुनाव के बाद सीट कम होना और अपनी बहन का आरोप अपने परिवार के ऊपर लगाना। देखिए, लगातार रोहिणी आचार्य जो है बीच चुनाव में भी संजय यादव पर जो है वो सवालिया निशान खड़े कर रही थी। संजय यादव हरियाणा से हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं और कहा जाए तो तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं। ये भी कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के सारे फैसले पहले संजय यादव लेते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव। देखिए, तमाम चीजों के बाद जो है ये घटनाक्रम जो है बिहार में सुर्खियां बन गई हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से पूर्ण बहुमत में आए, एनडीए पूर्ण बहुमत में आई और अब राजद जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बाद सवालिया निशान जो है वो खड़े होने लगे और रोहिणी आचार्य ने कहा कि जनमत का फैसला था तो जनमत के सवाल पर खड़े उतरना था। ये था हार का कारण, हम पे हमला का कारण क्या हुआ, जो आप इन तीनों से पूछिए। 3 नाम रोहिणी आचार्य ने लिए हैं। देखिए, 3 नाम में पहला नाम जो है वो तेजस्वी यादव का है, दूसरा नाम संजय यादव का है, तीसरा नाम एक और है रमीश करके। इन तमाम तीनों लोगों का नाम जो है वो रोहिणी आचार्य ने लिया है और जो है सवालिया निशान भी खड़े कर दिए। देखिए, लालू परिवार में काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ पहले तेज प्रताप यादव को साइडलाइन किया गया और दूसरे बार अब रोहिणी आचार्य को। देखिए, रोहिणी आचार्य को भी अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और रोहिणी आचार्य ने तो बाहर जाते समय ही सबसे बड़ा आरोप जो है वो लगाया कि जयचंद ने परिवार तोड़ दिया, मुझे घर से निकाल दिया,
चप्पल तक उठाने की बात जो है रोहिणी आचार्य ने की है। वहीं तेज प्रताप यादव ने भी लगातार ये आरोप लगाए हैं कि कई जयचंद जो हैं तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द हैं और उन जयचंदों पर भरोसा करने का भुगतान जो है तेजस्वी यादव को हुआ है। देखिए, तेज प्रताप यादव हालांकि महुआ से चुनाव जीते नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश हैं। तेज प्रताप यादव ने नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी है। और वहीं अब देखिए, बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की स्थिति बनी और अब सारा ठिकरा जो है वो तेजस्वी यादव के सर पर फूट रहा है। तेजस्वी यादव आज विधायक दल की बैठक भी बुला रहे हैं और इस विधायक दल की बैठक में चर्चाएं भी होंगी। लेकिन सवालिया ये है कि रोहिणी आचार्य की इन तमाम पोस्टों के बाद जो है लालू परिवार पर अब विश्वास किस तरीके से बनेगा? क्या बिहार की जनता फिर से लालू परिवार पर विश्वास जताएगी? तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।